अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग जी। मैं बाहर निकली हुई थी ग्रॉसरी करने, 2-3 स्टोर से मैंने अलग-अलग जगहों से मैंने अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट की और मैं घर आ गई क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने थे। तो मौसम भी बहुत अच्छा था। ये मैं ग्रॉसरी करके ले आई हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने डॉलरामा से ली हैं। इतनी भी सस्ती नहीं होती लेकिन कंपैरेटिवली बाकी स्टोर्स के निस्बत जो है ना सस्ती होती हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं और ये भी मैंने इसमें भी अभी, क्योंकि इसके भी डॉलर्स में ही पैसे होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। हालांकि मैं वॉलमार्ट से लेकर आई हूँ चीज़ें, लेकिन जो बैग है ना वो जून से भी होते हैं मेरे पास, वो मैं सेव कर लेती हूँ ताकि जो है ना एक्स्ट्रा ना मुझे पे करना पड़े। अच्छा जी, मैंने क्योंकि अपना एक ऑर्डर कंप्लीट करना था जिसके लिए जो है ना ये मैं सारी वेजिटेबल्स जो हैं एक इंडियन स्टोर से मैं लेकर आई हूँ। ये जी है पालक। यहाँ पे पालक बहुत महंगी है क्योंकि वो एक छोटा छोटा सा जो बंच है ना वो डॉलर्स के हिसाब से देते हैं। जितने बंचेस लेंगे उतने जो डॉलर्स हैं ना वो बढ़ते जाएंगे। मैंने ओनली 4 बंचेस मैंने लिए, वो छोटे छोटे से, जबकि बंचेस भी आप देख लें हमारे पाकिस्तान में तो 1 केजी का या हाफ़ केजी का बंच होता है। और ये बंच देखें जैसे धनिया देते हैं उस तरह से। और जी ये तकरीबन जो है वो $2.5 का वो दे रहे थे एक बंच। तो मैं तो इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा नहीं भाई ये आप $10 में जो है ना ये इतनी सी पालक, ये देखें हार्डली मेरे ख्याल में ये होगी कोई 1 केजी के करीब होगी। तो मैंने वापस करवा दी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। फिर मैं वॉलमार्ट गई, वहाँ पे जो है वो $2 से कम में दे रहे थे। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने बाय की कि चलें कुछ तो फ़र्क आ रहा है ना। तो ये मुझे हार्डली मेरे ख्याल में कोई $5.5 में बस इस तरह से मुझे कॉस्ट की, यानी कि हाफ़ प्राइस में कॉस्ट की। तो सम टाइम जो इंडियन स्टोर जो है ना उन पे फैसिलिटी ये होती है कि चीज़ मिल जाती है लेकिन महंगी मिलती है। तो ये फिर मैंने वॉलमार्ट से ली कि अपने मैंने तकरीबन $4-4.5 बचाए। तो खैर ये मैंने लेमन ले लिया। लेमन मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन मैंने अपने ऑर्डर के लिए मैंने अलग से ही मैंने लिया। मैंने कहा कि क्योंकि मैंने वो एक कड़ी बनानी है तो मैंने उसमें ऐड करना है लेमन। तो ये मैंने प्याज ले लिए क्योंकि जो मेरे मेरे यूज़ का सामान होता है वो मैं उसको यूज़ नहीं करती ना। उसमें जो भी अनियन और जो भी सब्ज़ी वगैरह होती है ना रेगुलर, वो मैं अपने लिए रखती हूँ। ये जी मैंने धनिया लिया है, पुदीना लिया है और ये बैंगन है। और ये मैंने अपने लिए लिए हैं जी कुछ जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया है, कीवी। कीवी जो है ना वो मैंने ली है कुछ, क्योंकि मुझे बेरीज़ और कीवीज़ बहुत पसंद है। तो ये मैंने थोड़ी सी मेथी ले ली हुई थी। और यहाँ पे भी मिर्चें इतनी महंगी हैं कि बहुत ज़्यादा ना। ये मिर्चें मैंने ले ली हैं, मिर्चें बहुत अच्छी होती हैं, यम्मी होती हैं, तीखी मिर्चें हैं तो थोड़ी सी भी ऐड करें ना तो अच्छी खासी रहती हैं। तो ये जी मैंने ब्रेड ले ली हुई थी और ये मैंने ऑलिव्स ले लिए हुए थे साथ में। और ये एलुमिनियम फॉयल लिया है, देखिए टिश्यू पेपर स्टाइल में था। मैंने कहा कि चलें जी ये जो है ना सम टाइम बंदा रखने के काम आ ही जाता है ना, कि कोई चीज़ अगर ड्राई फॉर्म में रखना है, पकोड़े हो गए या इस तरह से शामी कबाब हो गए रखने होते हैं। तो इससे ये देखें ये मैंने खाना पैक करने के लिए जो है ना ये मैंने बॉक्सेस लिए हर साइज़ की। ये सबसे छोटा, ये नॉर्मल साइज़, मीडियम साइज़, ये लार्ज साइज़, ये भी लार्ज में ही आता है। तो ये मैंने हर साइज़ में लेकर आई। और इन्हीं ही प्राइस में एलुमिनियम वाले भी कंटेनर मिलते हैं तो वो मैंने नहीं लिया ना। अब ये देखें ये इसमें 1 2 3 कंटेनर है स्मॉल। ये मुझे $1.75 सेंट्स कहेंगे इसको, हाँ सेंट्स में था। और ये भी $1.5 का, लेकिन ये $1.5 होता नहीं है, ये इसको ना ये $2 में ले जाते हैं टैक्स बना के ना। तो यूँ समझ लें $2 का है। ये जो है ना ये $2 से ज़्यादा का चार्ज करते हैं। ये भी 150 का था, लेकिन ये जो है ना ये क्योंकि बड़ा है तो इसको जो है ना इन्होंने $3 चार्ज किए इसके। और ये भिंडी ये भी बहुत महंगी थी, इतनी सी भिंडी जो है ना अच्छी खासी महंगी है। और ये देखें ये मुझे मैनुअल चॉपर मिल गया, ये मैं पाकिस्तान में यूज़ करती थी, मुझे यहाँ मिल गया और काफ़ी रिजनेबल था। अदरवाइज़ जो है ना लोग जो है ना इसको $15 से ना कीमत इसकी स्टार्ट होती है। और ये देखें मुझे ना ये $5 में मिल गया तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा मैं सोच रही थी कि चलें जी $15 में जहाँ भी मुझे मिले ना तो मैं ले लूँगी, लेकिन ये मुझे ओनली $5 में मिल गया। और ये जी मैंने ऐसे ही
शर्ट अपने लिए मैंने ले ली डॉलर स्टोर से। मैंने कहा कि चलें जिम वगैरह में काम आएगी पहनने के लिए। तो चीज़ थी बस ये, मैंने छोटी सी ग्रॉसरी किया। लेकिन ये जो छोटी सी ग्रॉसरी है ना, ये छोटी सी ग्रॉसरी नहीं है जी। अब ये मैंने चंद चीज़ें ली हैं। ओह, एक चीज़ तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये मैंने जी ली है बेबी ग्लो मास्क। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये मास्क है। क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था तो ये वाकई में ना स्किन जो है ना बड़ी फ्रेश हो जाती है। विटामिन सी है और इसमें एलोवेरा और यानी कि काफ़ी सारे जो है ना इस तरह से बड़ा कोई अच्छा सा सीरम था। फेस एकदम से टाइट और बहुत अच्छी फ्रेश लुक आ रही थी। तो ये मैंने लिया है। और साथ में फिर ये जो है ना, ये एक मैंने नया मास्क लिया है आई बैग का। और फाइन लाइंस जो हैं, स्माइल, तो ये जो हमारी जो होंठों के पास लाइंस बन जाती हैं, सम टाइम वो सैड लाइन बन जाती है। तो उसका मतलब ये है कि जी आपका जो है ना टाइम आ गया अपनी स्किन को बेहतर करने का। तो मैंने कहा कि जी मेरी जो है ना स्माइल, उसको मैं बेहतर बना लूँ थोड़ी सी। तो इसके लिए जो है ना ये मैंने मास्क लिया। ये जी आई बैग्स पे रखने के 4 हैं इसमें। तो और बाकी वो जो फाइन लाइन होती है, स्माइल लाइन जिसको कहते हैं, उस पे वहाँ पे रखना होता है। ये इस तरह से इन्होंने पिक्चर में भी दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से। तो इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स जो है ना वो वहाँ पे बता रहे थे कि जी ऐसे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव भी था और बड़े कह रहे थे कि जी इसके जो है ना मैजिकल रिज़ल्ट्स इसके आते हैं। तो मैंने ले लिया। मैंने कहा कि अच्छा चलें जी देखते हैं मैजिकल रिज़ल्ट्स जो है ना किस तरह से मैजिकल रिज़ल्ट आता है। और ये पता नहीं कहाँ का बना हुआ, कहाँ का है, मेड इन कहाँ का है, यहाँ पे मेड इन कोरिया। कोरिया में जो है ना अच्छे मास्क ऐसे बन रहे हैं आजकल। तो ये भी मेड इन कोरिया। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। ये सब चीज़ें तो मैंने ले ली। और ये ये रह गई। अच्छा जी, ये जो मिल्क है इस दफ़ा मैंने कहा कि मैं ज़रा थोड़ा सा ना ट्राई करती हूँ 2%। अदरवाइज़ मैं स्किम मिल्क लेती हूँ। इसका यह था कि चलें मैं ना कुछ शेक वगैरह बनाना चाह रही थी। तो फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा कि इसको ट्राई करते हैं। क्योंकि 2-3 लोग ले रहे थे तो मैंने स्किम मिल्क को ड्रॉप करके, वैसे भी स्किम मिल्क जो था वो मुझे काफ़ी बड़े पैक में मिल रहा था 2 लीटर में, जो कि यहाँ पे बड़ी जल्दी एक्सपायरी डेट जो है ना वो आ जाती है। तो वो 2% जो यानी कि 2 लीटर का होता है वो इतना सूट नहीं करता, क्योंकि वो फिर एक्सपायरी डेट आ जाती है तो इतनी जल्दी जल्दी पिया नहीं जाता। तो ये 1 लीटर का इनफ होता है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो है ना कॉफ़ी में ही थोड़ा सा ही ऐड करना होता है। या आप सोच रही हो कि कभी कोई मिल्क शेक बनाना होता है तो उसके लिए बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, तो 1 लीटर इनफ होता है। तो जी अच्छा, खैर जी हमारी भिंडी भी एक साइड पर रखी है इसको। और ये मैंने योगर्ट ली है क्योंकि मैंने कड़ी भी बनानी है और भी 1-2 डिशेज़ हैं, सारी वेजिटेबल हैं क्योंकि वेजिटेरियन जो है ना मैंने खाना बनाना है सारा। तो इसलिए सारी जो है ना आपको वेजिटेबल्स जो है ना मिल रही हैं, कोई भी एक भी चिकन या कोई मीट का नहीं है। तो इसलिए योगर्ट भी है, स्पेशली मैं लो फैट लेती हूँ। लेकिन ये क्योंकि काम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैंने ये 6% मैंने लिया। तो अब ये जी जो बिल है इसका 2 बिल बने थे। एक जो है ना देखें सेम ये जो है ना $8 में, $9 जो है ना ये इसका मैंने चार्ज किया। अच्छा जी, ये इन्होंने 2 अलग अलग पता नहीं क्यों बिल बना के दे दिए हैं, क्योंकि जबकि मेरे जो है ना कोई $18-19 बिल बना था। तो बिल ज़्यादा बन गया था, $24-25 का। तो जब मैंने पालक जो है वो बहुत महंगी आ गई थी तो फिर वो मैंने वापस करवा दी हुई थी। तो खैर बिल जो है ना मुझे लग रहा है वो वाला नहीं दिया, जो वापस जो पैसे लिए हैं ना वो दे दिए इसने। वो जो मेरे $17-18 बने हैं वो उसका बिल ही नहीं दिया उसने मुझे। ये क्या बात हुई। अच्छा खैर, वो जी मेरी जो मैंने ये वाली वेजिटेबल्स ली हैं, इसको ये पालक को छोड़ के लेमन और 3 प्याज लिए हैं और ये जो पुदीना, धनिया, मेथी और ये बैंगन, ओनली ये देख लें। ये चीज़ें, मिर्चें भी नहीं हैं, अभी मिर्चें ऐड भी नहीं होती इसमें। ये सिर्फ मैंने ये चीज़ें ली हैं और मुझे $18 मेरा बिल बन गया था इंडियन स्टोर से। बहुत महंगा है। और उसके बाद वॉलमार्ट में से जो है ना वहाँ पे मेरा बहुत कम पैसे लगे थे कि मुझे जो है ना ये सिर्फ मैंने पालक ली
और ब्रेड ली और ऑलिव्स लिए थे मैंने, और इसके अलावा जो है ना मैंने योगर्ट ली थी। योगर्ट तो ये मेरा $20 ये वॉलमार्ट का बना। और इसके अलावा शॉपर से जो है ना ये भी मेरा तकरीबन $15 मेरा बिल बना इसका, क्योंकि मैंने 2 मास्क लिए थे ये, और साथ में मैंने ये मिल्क लिया था, तो मेरे यहाँ पे भी $15 लगे। मतलब टोटल जो है ना मेरे 20 40 50 55 60 ऑलमोस्ट $60 में जो है ना मेरा ये सारा सामान जो है ना वो आया है $60 में। तो नॉट बैड, ठीक है। बस इंडियन स्टोर से जो है ना वो मुझे ज़रा काफ़ी महंगी सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन मजबूरी है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो लेकर आनी ही होती हैं। हालांकि उसमें इतना कुछ नहीं था कि वो मुझे वॉलमार्ट से भी मिल जाता, लेकिन ये था कि जो भिंडी है ना वो मुझे इंडियन स्टोर से मिलनी थी, वो वहाँ नहीं थी। तो खैर अब ये सारी मेरी वर्क ग्रॉसरी है। इसके बाद जो है ना मैं खाना अपना तैयार करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग देना है, तो मैं रात में ही बना लेती हूँ। बस थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और तहज्जुद के टाइम में उठ के ना खाना बनाती हूँ। एक तो बरकत होती है और खाने में टेस्ट भी आ जाता है और टाइम पे खाना रेडी भी हो जाता है। मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर चुकी हुई थी। सबसे पहले मैंने पालक जो है उसको मैंने बॉईल करना रखा, और क्योंकि साथ साथ जो है मैं 2-3 खाने एक साथ ही बना लेती हूँ, तो मैंने सबसे पहले पालक से शुरुआत की। पालक बॉईल करके फिर उसको ग्राइंड किया, और इसी तरह से मैं साथ साथ बाकी भी चीज़ें बना रही थी, क्योंकि मुझे साग के साथ जो है मिक्स वेजिटेबल बनानी थी। वो मेरी बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी है। मैं कभी आपसे डिटेल में शेयर करूँगी, अगर आप लोग चाहेंगे, डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मिक्स वेजिटेबल्स थी, उनका भी मैंने मसाला साथ साथ मैं बना रही थी, उसके स्पाइसेस, और साथ साथ साग भी बन रहा था, और मुझे साथ में कड़ी भी बनानी थी। तो ये मेरा फूड ऑर्डर था जो कि मैंने रेडी करके देना था। यहाँ पे लोग इस तरह से ऑर्डर करते हैं कि वो लोग खाना एक साथ ऑर्डर कर लेते हैं पूरे वीक का, और उसको फ्रीज़ कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जी या तो जैसे छोटे बच्चे हैं घर में और वो काम उस तरह से कुकिंग नहीं कर सकती हैं बच्चों की वजह से, या फिर वर्किंग लेडी हैं और टाइम नहीं मिलता है, तो फिर वो ऑर्डर करते हैं, और वो पूरे वीक का जैसे खाना होता है, 2-3 डिशेज़ हैं जो कि वो पूरे वीक में खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है घरों में। तो मैं बना रही थी यहाँ पे आलू पालक, और साथ में मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल का जो अमेज़ा होता है जिसमें आप फिलिंग करते हैं, तो एक ख़ास किस्म का मैं उसका मसाला रेडी करती हूँ, और फिर उसमें मैं ऐड कर देती हूँ सारी जो भी मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं। वो मर्ज़ी से कुछ भी आप ले सकते हैं, मेरी स्पेसिफ़िक ही होती हैं वेजिटेबल्स। बैंगन होती हैं, तोरियाँ होती हैं, और उसके अंदर भिंडी होती है, प्याज होती है, उसके अंदर ही मैं ये सारी जो फिलिंग है ये ऐड करके उसको स्टीम पे बनाती हूँ, और वो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। ये मेरा हमेशा रेडी हो गया हुआ था, और इतनी मज़े की इसकी भी खुशबू आ रही थी कि, और अभी जब ये पक जाता है तो फिर और इसका जो जायका है वो डबल हो जाता है। तो मेरी सारी वेजिटेबल्स भी मैंने वॉश करके ड्राई कर ली हुई थी, और फिर उनको कट लगा के उसके अंदर ये मैंने सारी फिलिंग की, और फिर उसके बाद मैंने साथ साथ स्टीम भी करनी थी। और शाम का टाइम हो चुका हुआ था, लेकिन खाना भी मैंने रात में उन्होंने पिक करने आना था, क्योंकि वर्किंग आवर्स जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर सम टाइम लोग फिर पिक करते हैं खाना। तो खैर उसमें ये होता है कि मैं साथ साथ खाना भी मैं बड़े सुकून से आराम से बनाती हूँ, क्योंकि कोई जल्दी नहीं होती। मैं टाइम से पहले ही जो टाइम फ़िक्स होता है कि हाँ इस टाइम पे पिक करना है, उससे मैं काफ़ी देर पहले बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि मेरे पे इस तरह से कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि खाना बहुत सुकून से बनता है, तभी टेस्ट आता है खाने में। तो जी यहाँ मैं मेरी जो आलू पालक है वो रेडी हो चुकी हुई थी, और साथ में जो है अब मैं बना रही थी स्टीम वेजिटेबल, क्योंकि इसमें भी टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन तवज्जो पूरी मांगता है, इसलिए टाइम जो है टाइम टेकिंग इस तरह से हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मेरी सब्जियां जो हैं वो साथ साथ स्टीम हो रही थी, और मैंने थर्ड डिश की तरफ जा रही थी, क्योंकि मैंने साथ साथ कड़ी भी रेडी करनी थी। तो मैंने सोचा कि
जैसे ये रेडी हो जाता है साथ ही मैं जो है कढ़ी बनाना रख दूँगी। तो क्योंकि इसी तरह से सब साथ-साथ सब रेडी हो रहा था और मुझे ये भी साथ में सुकून था कि के टाइम अभी इतना था कि मैं बहुत आराम से जो है वो खाना रेडी कर लूँगी। और जैसे जो भी डिश बन जाती है तो मैं उसको ओवन में रख देती हूँ और मैं ज़्यादातर प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये डिमांड में होते हैं, जबकि फ़ॉइल कंटेनर जैसे हम रेस्टोरेंट में जाएँ तो फ़ॉइल कंटेनर होते हैं, लेकिन वो इस तरह से वर्थ नहीं करते हैं क्योंकि इन्होंने फ्रीज़ करना होता है, तो वो फिर ये जो हैं ये बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी मिक्स वेजिटेबल भी रेडी हो गई थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। मैं बिना टेस्ट किए ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है, तो क्योंकि लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो दोनों डिशेज़ मैंने बना ली हुई थी और ओवन में रख दी हुई थी और अब मैंने कढ़ी बनानी थी और कढ़ी का मैंने अमेज़ा बना लिया हुआ था और साथ-साथ मैंने पकौड़ों का अमेज़ा भी मैं साथ-साथ रेडी कर रही थी कि जैसे ये रेडी हो साथ ही मैं पकोड़े बनाऊं और जैसे ये कढ़ी पक के तैयार हो जाए तो मैं उसमें पकोड़े और तड़का लगा के बस फिर मेरा खाना फाइनल था, क्योंकि वो भी टाइम नज़दीक ही आ रहा था कि खाना पिक करने के लिए, तो इसलिए मैं फिर मोर फोकस होके मैं बना रही थी। मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था क्योंकि मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ तो फिर मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि खाना खाएं तो फिर आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि बस अभी खाना खा लिया है तो थोड़ा टीवी देखा जाए, थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ और खाना बना के तो फिर ये होता है कि मैं वो एक खाने की जो एक तलब होती है ना, वो भी थोड़ी कम हो जाती है कि मैं खाना टेस्ट करने के लिए भी जो है वो उस तरह से ट्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि जी मैं नाप तोल के ही सब स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट कढ़ी भी रेडी थी और खाने के ज़्यादातर जो ऑर्डर होते हैं मोस्टली वेजिटेबल से ही रिलेटेड आते हैं सब, क्योंकि मीट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है क्योंकि उसको इतनी देर तक फ्रीज़ भी नहीं कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि वैसे अच्छी बात भी है कि लोग वेजिटेरियन ज़्यादा हैं, दालें और सब्जियों पे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब अगर हाँ कहीं बाहर आउटिंग के लिए गए हुए तब मीट वगैरह खाते हैं या बनाते भी हैं शौक से, लेकिन सब्जियां जो हैं वो ज़रूर अपने खानों में शामिल रखते हैं। तो यहाँ जी मैंने तड़का लगाया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और जी ये मेरी कढ़ी बिल्कुल तैयार थी और मेरा खाना बिल्कुल रेडी था और साथ ही फिर मैंने उसके बाद फिर मरला आता है क्लीन अप का, कि जैसे मैंने खाना रेडी किया उसके बाद मैंने सारा कुछ क्लीन करके और फिर मुझे सुकून आता है कि हाँ कुछ पकोड़े जो हैं वो मैं एक्स्ट्रा में साथ में पैक करके दे देती हूँ कि अगर उनको चाहिए हों तो बाद में वो खा सकते हैं। तो सारी मेरी बॉक्सेस की पैकिंग हो चुकी हुई थी, बस ये था कि बस मैंने अब डिलीवरी करवाना था, बाकी मैं रेडी हो चुकी हुई थी और मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया हुआ था कि सारा। और बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ में कि जब सब कुछ आप क्लीन भी कर दें। सुकून.com। अच्छा जी, मैं ज़रा एनर्जी ड्रिंक बना रही हूँ क्योंकि मैं खाना बना के काफ़ी थक चुकी हुई थी और भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं कुछ हैवी खाना भी नहीं चाह रही थी, तो इसलिए मैंने चॉकलेट मिल्क जो है ना ये 1% ये ले लिया हुआ, वन कप, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो मैं कुछ हैवी खाना नहीं चाह रही हूँ। तो इसके अंदर ये मैं ग्रेनोला जो है ये ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने थोड़े से जो है ना दे दिए हैं नट्स, इसमें पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं और पपाया है ड्राई और पाइनएप्पल है और इसके बाद ये राइज़न है और एक दो पीनट्स हैं। तो ये थोड़े से मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ ताकि पी के मुझे थोड़ी एनर्जी आ जाए और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, फिर उसके बाद शाम को मैं फिर कुछ खाने के लिए करूँगी। लेकिन अभी जो है ना इट्स इनफ। अब ये इसके स्ट्रॉ के साथ तो आएगा नहीं, उसको डेफिनेटली चम्मच से ही खाती हूँ, ऐसे करके इंजॉय करती हूँ। अंदर ठंडा ठंडा दूध गया मुँह में, मज़ा आ रहा है, बहुत सूदिंग फीलिंग आ रही है।
नट्स, ये ड्राई पाइनएप्पल और साथ में ओट्स और साथ में मिल्क। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप स्लो खाना खाते हैं, चम्मच से खाएंगे तो भूख की जो वो है कि सेटिस्फेक्शन वो भी हो जाती है थोड़ा थोड़ा खाने से। आराम आराम से खाना खाया जाए तो वैसे सुन्नत भी है, और जो हमें बाद में पता चलता है ना कि जी ओहो हमने तो बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब हमारा जो है ना पेट का क्या हाल होगा, ना बैठा जाता है ना सांस लिया जाता है। तो अगर हम स्लो खाना खाएंगे टाइम लेके तो डेफिनेटली वो हमारे स्टमक को पहले पता चल जाएगा और हम उतना खाएंगे जो हमारा दिल कर रहा है या हमने इतनी क्वांटिटी में खाना है। देखिए इस्लाम में हर तरीका जो है ना वो सेहत के ऐन मुताबिक है, सुन्नत भी और सेहत भी। लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपनी ड्रिंक है वो एंजॉय कर रही हूँ। इतना मज़े का लग रहा है ना, मिल्क में आप कुछ भी ऐड करते हैं अच्छा लगता है। मेरे जो दादा अबू थे रात का खाना जो है वो दूध और रोटी के साथ खाते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये कि दूध एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें कुछ भी मिला लें, कुछ भी ऐड कर लें, वो मज़ा आता है खाते हुए। और इतना रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा है ना मुझे कि जो मेरी जो थकन है वो भी, उसमें भी मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। अच्छा जी, मैं तो अपनी ड्रिंक इंजॉय कर रही हूँ। मैं क्योंकि काफ़ी थक चुकी हुई थी तो ये मैंने अभी शुरू किया और मैं इसको तकरीबन जो है ना 1 घंटा लगा के मैं इसको खाने वाली हूँ और पीने वाली हूँ। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो है मैं बहुत अच्छा रहा मैं खाना बनाना, और खुशबू से ये था कि जी फीडबैक ये मिल रहा था कि जी मैं लेके जा रही थी खाना, तो रास्ते में जो मतलब एलिवेटर में लेके जा रही थी नीचे पार्किंग में खाना रखने पहुंचाने के लिए, तो लोग कह रहे थे कि जी हम कहते हैं यू आर मेकिंग अस क्रेजी, क्योंकि वो भूख जो उन्हें वो कह रहे थे कि जो उन्हें भूख लग रही है कि खाना मतलब खाने की खुशबू बहुत आ रही है। तो हालांकि मैंने पैक किया हुआ था एक बैग में तो पता नहीं चल रहा था कि खाना है या नहीं, लेकिन जो उसकी खुशबू थी उससे जो है ना वो लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि खुशबू से अंदाज़ा लगा रहे थे कि जी खाना है। तो खैर वो फिर एक फ़नी था, लेकिन ये था कि जी अल्लाह का शुक्र है कि खाना तसल्ली से बना है तो अच्छा ही बनता है। तो खैर मुझे आप इजाज़त दें, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट में आप बताएं कि जी मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे कुछ सजेशन दें ताकि मैं फिर आपकी भी सजेशन पे अमल करूं। खुद तो मेरे पास आइडियाज़ हैं जो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वीडियोज़ में इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।